So right now we are here with a Nidhi Jan mom. She is none other than entrepreneur and German teacher भी हैं और खुद C1 और C2 लेवल तक जर्मन कर चुकी हैं. How you are started and क्या क्या difficulties आई, तो कि कैसे आपने शुरू किया था पूरा का पूरा ये एम्पायर अपना. So basically German Gyan is somewhere started around 6 to 7 years back. While I was studying German, I just thought why not to open a YouTube channel and whatever I am learning. I have seen that YouTube channel क्योंकि जब मैं A1 A2 अपने लेवल पे था ना, I was looking कि भाई ग्रामर के कहीं के नोट्स मिल जाए या कहीं मेरे को एक मैं फ्लो में रहूँ ना, तो जर्मन ज्ञान I used to see a lot at that time. So please continue. So basically उस टाइम पे ऐसा था कि I was not having anything, कोई बैकग्राउंड नहीं था. इफ़ यू हैव सीन, सो वो नॉर्मल बहुत ही नॉइसी वीडियो हुआ करती थी, तो कोई ऐसा बेस नहीं था कि मैं बहुत प्रोफेशनली चीज़ें करती थी. तो जो भी मैं सीख रही थी वो मैं इम्प्लीमेंट करती थी कि आज अगर मैंने स्कूल में या क्लास में ये सीखा है तो मैं वही इम्प्लीमेंट करूँगी. सो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मेरे लिए बहुत न्यू था. इनफैक्ट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज दे वर लाइक क्या ही वीडियो बना रही है यार, क्यों ही बना रही है. सो लाइक इफ़ आई एम आस्किंग यू कि अगर उस वक्त आपने ओपन कर लिया ये सारा अपना एम्पायर और अभी कोई अगर बच्चा ओपन करना चाहे और आप उसे एक गाइडेंस देना चाहें लेवल्स पे, या जिन लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ जर्मन एंड उसके लेवल्स क्या होते हैं, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी? सो बेसिकली जर्मन में 6 लेवल्स हैं: A1, A2, B1, B2, C1, C2. जर्मन में जो 6 लेवल्स होते हैं वो बेसिकली आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस लेवल तक करेंगे. लाइक A1 A2 तो बेसिक हो गए कि आपको बेसिक टेंसेस, बेसिक ग्रामर अगर सीखनी है तो आपको A1 A2 करना ही पड़ेगा. द बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, वोकैबुलरी हो गई. अगर फर्दर आप चलते हैं तो मिनिमम एक B1 लेवल है जहाँ तक आपको करना पड़ेगा टू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द मार्केट. लेकिन अब वो भी हायर हो गया है कि हम B2 मिनिमम मानते हैं कि आप B2 करके आओ तभी हम आपको जॉब देंगे. स्पेशली क्या होता है, अब कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हो ना, तो वो एक एडवांस एलिमेंट हो जाता है आपकी सीवी में. तो उसके लिए सबका माइंडसेट ऐसे काम करता है कि अच्छा पेमेंट तो अब हमें हाई मिलेगा, हमारा जो सैलरी होगी वो अब तो हाई होगी क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट करा है बाकी लोगों से. पर B1 अब इतने लोग करने लग गए हैं B1 कि वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ बन गई है कि अच्छा आपने B1 ही तो करा है, आप B2 करके आओ. लेकिन इट्स लाइक B2 काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है. टाइम टेकिंग सर, अगर टाइम टेकिंग की आप बात करोगे ना तो मैं टाइम टेकिंग तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि B1 में भी अराउंड 3 महीने तो लगते ही लगते हैं और B2 में भी इतना ही लगता है, 3 to 4 months. बट हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसने B1 बहुत अच्छे से करा है, क्योंकि B1 में ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है, इट्स जस्ट अ लेवल अप ऑफ B1. B2 का लाइक B2.1 और B2.2 ही होता है सब. अब ये वाला कंसेप्ट भी ना जर्मनी का कंसेप्ट है. अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कभी ये वाला कंसेप्ट जर्मन ज्ञान में कभी लाई ही नहीं हूँ कि आप B2.1 करो, B2.2 करो. आपको करना है पूरा लेवल करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आधा लेवल करके आपको कुछ नहीं हासिल हो रहा है. आपको करना है, आप पूरा करो, अदरवाइज यू डोंट डू इट. तो मैं अगर पूछूं कि जो इन बिजनेसेस हैं जर्मन से रिलेटेड, तो इन लोगों ने ये एक अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए, पैसा बनाने के लिए B2.1 और B2.2 करा है. ये जो गोएथे में एग्ज़ाम होता है, ये तो एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट नहीं करता, या टेल्क में ले लो, आप कहीं भी ले लो, तो इनका एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं होता कि B2.1 का एग्ज़ाम दे दो आप. आपने देखा है कभी? ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज ये है ही नहीं. अब वहाँ पर क्या क्राइटेरिया चलता है कि आपको B2 का एग्ज़ाम देना है. बट नॉर्मली क्योंकि जर्मनी में ये साइकिल बनी हुई है कि आप B2.2 करो, B2.1 करो, वो इसलिए बनी हुई है कि वहाँ पे ईजी वे आउट निकाला जाता है एक पर्टिकुलरली चीज़ को करने का, कि आप शॉर्टकट मान लो. अब आपने इतना करा तो आगे वाला तो कर ही लोगे, क्योंकि लोग B2 करने से डरते हैं. तो अगर मैं पूछूं कि वाई ओनली जर्मनी एंड वाई इज इट फेमस फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, तो क्या जवाब देंगे आप? जर्मन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है, 2 चीज़ मेरे को जो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, पहली कि अलग अलग 6 कंट्रीज़ में एक लैंग्वेज बोली जाती है, वो बहुत बड़ी बात है. 6 कंट्रीज़ की नेटिव लैंग्वेज होना जर्मन लैंग्वेज, वो बहुत बड़ी बात है. सो सबसे बड़ा फैक्टर तो वहाँ आ जाता है कि आपके पास इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. सेकेंडली, अगर आप इंडिया में रहते हो एज अ इंडियन अगर मैं बोलूँ, तो जर्मन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बूम पे जा रही है यहाँ पे. तो वो एक सेकंड रीज़न हो जाता है कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें जर्मन करना है. तो मे बी ये इस एक कारण हो सकता है इतना फेमस होने का जर्मन. यस, आपने देखा होगा, मैं बताती हूँ, कोविड में, बिकॉज कोविड आया, सबकी जॉब्स चली गई. बट कोविड एक ऐसा टाइम था कि मेरे पास एज अ एंटरप्रेन्योर
मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई जा रही हैं कि आप हमें स्टूडेंट्स दो, आप हमें स्टूडेंट्स दो। तो वो एक अच्छा फैक्टर था कि एटलीस्ट जर्मन में हायरिंग हो रही है, तो जिन्होंने करी है उन्हें हायरिंग मिल रही थी। सो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर माना जाएगा अगर आप सोचें जहाँ पे लोग की जॉब्स जा रही है और यहाँ पे मिल रही है। सो जॉब बूम पे गई, उस वजह से जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लोग आजकल पढ़ रहे हैं। एंड अगर एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि जर्मन लैंग्वेज बहुत टफ है। मैंने बहुत सुना है, जब मैं भी इनफैक्ट जब मैंने भी ऑप्ट करी है तो मेरे को भी ऐसा बोलोगे तो जर्मन तो बहुत टफ है। तो कैसी लगी आपको? मैं आपको सच बताऊं तो A1 तो मैंने ऐसी मजाक मजाक में किया है, ऐसी मजे में। बट फिर जब यूट्यूब से पता लगा ना कि हाँ स्टूडेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, एक ना सेल्फ मोटिवेशन होता है। आफ्टर 12th आपको ना एक जुनून होता है पैसा कमाने का, वो सब में होता है। अब आप इसको कुछ लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, बट ये सच है, आप में एक जुनून आता है कि हमें पैसा कमाना है। अब वो पैसा कमाने का जुनून अगर यूट्यूब से आपको इजीली पैसा नहीं मिलता, ये बहुत क्लियर कट है। बहुत आपको 3 महीने में पेमेंट आएगा, 4 महीने में पेमेंट आएगा, आपको नहीं पता कब आएगा। पर वहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्टर आ जाता है कि आपके माइंडसेट में चल रहा है पैसा, और अगर यूट्यूब वीडियो से आपको पैसा वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि मैम डू यू टीच। सो वहाँ से आपकी एक इनकम अगर आने लग जाए ना, तो वो एक मोटिवेशन का फैक्टर बन जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है, तो इसी में चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसने ठीक लिया, सोच लिया कि मेरे को अभी जर्मन पढ़ना है, तो उसके बाद अगर उसने जर्मन सीख ली तो लाइक यूनिवर्सिटीज़ कैसे उसे एडमिशन देंगी लाइक जर्मन? यूनिवर्सिटीज़ का तो बहुत क्लियर फंड है। जर्मन लैंग्वेज में एक वेबसाइट है डार्ट करके, अगर आपने सुनी है, वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। अगर सपोज आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरी एग्जैक्ट वे में आपको आएंगी। अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो वो आपको एग्जैक्टली प्रॉपर आती हैं। अब वहाँ के लिए नॉर्मली हम जो सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइवेट करो, पब्लिक करो, बट जर्मनी में आप हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करें। वो एक्चुअली वहाँ एजुकेशन फ्री भी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जर्मन पढ़ने का। तो मैम ने पॉइंट में ही बोल दिया है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही ट्राई करें, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कभी मत पढ़िए, क्योंकि इट्स लाइक अ स्कैम, मे बी अ स्कैम काइंड ऑफ। स्कैम कह सकते हो, बट हाँ मजबूरी में लोग करते भी हैं जिनको बहुत जुनून है और उतना उनका परसेंटेज नहीं है या फिर उनको सीट्स अलॉट नहीं हो रही हैं, तो प्राइवेट में जाते भी हैं स्टूडेंट्स। बट हाँ यू शुड ट्राई ओनली फॉर द पब्लिक, दैट इज़ माई पर्सनल सजेशन। बिकॉज प्राइवेट में क्या होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, आप बीच में देखोगे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो काउंसलिंग के चक्कर में ले लो। तो जाना चाहिए उन एजेंट्स के साथ या नहीं? कुछ देखो, सारे एजेंट्स खराब भी नहीं हो सकते। अगर मैं ये बोलूँ सारे एजेंट्स खराब है तो वो भी गलत है। बट हाँ 90% एजेंट्स जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इस फील्ड में 6 साल में, दे आर फेक, दे आर जस्ट अर्निंग मनी फ्रॉम यू, फेक है एग्जैक्टली। तो गाइज आपने सुन रखा है कि दे आर लाइक फेक, तो मतलब सब पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और जैसे कि डार्ट का बताया, डार्ट पे आप एक बार लैंग्वेज कर लिया तो लैंग्वेज करने के बाद आप डार्ट पे अपनी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। यूनिअसिस्ट आप बोलना चाहेंगे यूनिअसिस्ट पे कि लाइक कैसे एप्लीकेशन अपना डालें? एक्चुअली उसका एक प्रोसीजर है, जैसे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, फिर वहाँ पे आप एप्लीकेशन भेजो, आपको एप्लीकेशन का जब रिवर्ट आ जाए तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, फिर वहाँ से आपको लेटर आता है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अगर मैं पूछूं कि आपने बोला कि काउंसलर्स ढेर सारे हैं, तो आप काउंसलिंग करते हैं जर्मन ज्ञान में? अब जर्मन ज्ञान के बारे में तो बताया ही नहीं आपने, तो आप प्लीज़ बताइए जर्मन। तो जर्मन ज्ञान बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप लर्न करना चाहते हो जर्मन, पढ़ना चाहते हो जर्मन, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में बेनिफिट ये है कि हम ऑल 7 डेज अवेलेबल हैं। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक हमारी क्लासेस रन होती हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन वी आर नाउ डेज, मतलब अभी तक हम सिर्फ दिल्ली में हैं, ईस्ट दिल्ली प्रीत विहार में। सो वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बैच चलते हैं, मंडे टू सैटरडे। संडे अगेन वी आर क्लोज है। सो जर्मन लैंग्वेज ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल लेवल्स वी डू टीच। इसके अलावा वी आर हैविंग अ वेरी स्पेसिफिक वन प्रोग्राम विच इज़ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑलराइट, सो क्या करते हैं इसमें? मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स अ 10 days ट्रेनिंग स्पेसिफिकली फॉर द ट्रेनर्स। जो भी जर्मन पढ़ चुका है मिनिमम टिल B2 लेवल, उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट होते हैं। सो बेसिकली इसमें हम एज अ टीचर, क्योंकि आप जर्मन जब पढ़ते हो तो आपको नहीं पता कि आपको एज अ टीचर कैसे अपने आप को रोल आउट करना है। सो उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग हमने पूरी प्लान आउट की है।
कि हम टीचर्स को कैसे ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इंडिया में जॉब्स हैं जर्मन रिलेटेड अगर कोई जर्मन प्रिपेयर कर रहा बहुत है सर, बहुत सारी है। है, लाइक कैसे? वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज जो इंडिया में जर्मन, तो इनके लिए सीवीज भी डिफरेंट बनते हैं। सो यू हैव अ नेटवर्क, अगर कोई आपसे आए जर्मन सीखने के लिए एंड जर्मन सीखने के बाद टीचर टॉट प्रोग्राम में आए एंड उसके बाद आप ही लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें भेज। सर इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड अंडर गोएथे मैक्स मुलर भवन, सो हमें अलाउड नहीं है फॉर द प्लेसमेंट, हम प्लेसमेंट नहीं दे सकते, उनका बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट है। बट हाँ, वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रुप्स फॉर द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड B2 और C1 और C2 विद अस। सो एक हमारे पास ग्रुप है विच इज़ जर्मन ज्ञान जॉब्स ग्रुप। सो वहाँ पर व्हाट वी डू इज़ वट एवर, बिकॉज कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अब डायरेक्टली हमें जॉब्स भेजते हैं कि हमारे में ओपनिंग्स हो रही हैं, आप प्लीज़, तो वहाँ हम डाल देते हैं एंड ईजिली यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। तो आप कह रहे हैं कि जर्मन सीखनी चाहिए, तो आप इसको आप डाल सकते हैं कि ऑनलाइन सीखनी चाहिए या ऑफलाइन सीखनी चाहिए? सर इट डिपेंड्स। मैंने कोविड में वो जो 2.5-3 साल जो भी जितना भी पीरियड रहा, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप थी लोगों के लिए, आपको कैसा था? लाइक आपने क्या फेस किया था? मैंने पढ़ा है, जर्मन पढ़ाई है, तब मेरे पास जर्मन की बहुत रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उस टाइम बहुत हायरिंग कराई है मैंने, विच वॉज अ वेरी गुड फैक्टर, बहुत अच्छा काम करा है मैंने। बट हाँ, कोविड का पीरियड ऐसा था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो इस चक्कर में एक यूट्यूब चैनल खोला था अपना, सेल्फ ब्लॉगिंग चैनल। इसीलिए हम सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, जो कैमरे में हम रख पा रहे हैं हमने तो रख दिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवार्ड्स हैं। तो आप हमें ये बताइए कि लाइक ऑफलाइन और ऑनलाइन ये बच्चे पे डिपेंड करता है या लाइक कैसा है? सर बच्चे पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग तो पहली बात तो आप डेमो ले लो, अगर आप कंफर्टेबल हो ऑनलाइन में। ऑनलाइन ऑफलाइन है तो बिल्कुल सेम, बट हाँ कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि हमें ऑफलाइन पढ़ना है ताकि हम ट्रेनर को देख पाएँ, हम फेस टू फेस चीज़ें कर पाएँ। बिकॉज ऑनलाइन में ये चीज़ तो आता है कि आप फिजिकली ट्रेनर को नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, या फिर जितने आपके साथ स्टूडेंट्स हैं उनसे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो एक फैक्टर आता है। अदरवाइज अगर स्टडीज़ को मोटिव रख के मैं चलूँ तो एवरीथिंग इज सेम। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसे कुछ भी नहीं पता जर्मनी के बारे में एंड हाउ टू गो जर्मनी एंड हाउ टू रिसाइड इन जर्मनी, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी कि मतलब एक काउंसलर के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगी उन्हें कि वहाँ पे कैसे शुरू करें एक बार लैंग्वेज सीखने के बाद? बेसिकली अगर आप जर्मन में हैं, जर्मन फील्ड में आपको जाना है, तो नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। सो इसके स्टेप्स हैं, पहले तो आप डिसाइड करो आपको जाना किस फील्ड में। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप हाउस बिल्डिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ डिग्री कोर्स के लिए जा रहे हैं, या आप किस पर्पस से जा रहे हो। आपको पर्पस पता होना चाहिए, आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर उसकी उतनी रीच है नहीं है। आप जिस कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द डार्ट वेबसाइट, वो आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, वहाँ आप सूट लाइक आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ सूटेबल है कि नहीं। सो ये पॉइंट्स तो आपको पहले फोकस रखना पड़ेगा। इसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हो, आपकी एजुकेशन, आपके मार्किंग परसेंटेज एंड एवरीथिंग, इट मैटर्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स मैटर्स अ लॉट। मैटर्स करेगी। देन आपकी SOP LOR जो भी आप सबमिट कर रहे हो, दैट मैटर्स अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन आपको एप्लीकेशन का जो रिवर्ट आता है वहाँ से, अब काफ़ी सारे लोगों को आता है बट कुछ लोगों को इसमें भी फेक आता है। अब क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो दे आर पीपल हु आर सिटिंग, सो वो आपको फेक चीज़ें भी भेजते हैं कि फेक लेटर आ गया। तो यू शेयर्ड कि आपके कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रखा है, तो आप प्लीज़ शेयर करेंगे ये क्या इंसिडेंट था, वो कैसे? एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स थे, दे वर नर्सेस, दे वर गोइंग फॉर द हाउस बिल्डिंग कोर्स। सो नर्सेस का क्या प्रोसीजर रहता है कि उन्हें B2 तक यहाँ से करना होता है, देन फिर वो वहाँ जाते हैं, उन्हें जर्मन वहाँ भी सिखाई जाती है, हालांकि B1 B2 अगेन। देन दे आर डूइंग जॉब एंड सैलरी भी मिलती है, साथ में वो पढ़ाई भी करते हैं। सो ये उनका प्रोसीजर रहता है। सो जर्मनी में उनके एक एप्लीकेशन इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, तो उसमें नेटिव जर्मन होता है, नर्सेज होती हैं, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, एंड 2 एक यहाँ का ट्रांसलेटर एंड द स्टूडेंट कैंडिडेट। सो वहाँ पर शी वॉज फाइन, शी डिड, बट व्हेन he was supposed like she was supposed to get the letter from Germany, so वो लेटर उन्हें आया, तो सबको लेटर आया। अब ये एजेंट के थ्रू हो रहा है सारा काम। Okay. अभी एजेंट के हाँ, ये सारा एजेंट करा रहा है। तो अब एजेंट ने क्या करा, उन्हें सर्टिफिकेट तो दिया कि हाँ आपका ये सब हो गया, बट एक्चुअल में ये हुआ नहीं था। सो एवरीबडी जो भी वीडियो कॉल पे था वो फेक थे। तो आप जर्मनी को कैसे देख रहे हैं, और जैसे ये मार्केट आपने पकड़ रखी है, तो नेक्स्ट 5 years में इसको आप कैसे देख रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, अभी अगर मैं बात करूँ तो जर्मन की मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही है।
हालांकि एक बहुत अगर आप जितने भी वीडियोस देखोगे या फिर कोई भी इंस्टा चलाओगे तो वहाँ पे बोला जाता है जर्मनी में बहुत मैसिव रिक्वायरमेंट है फॉर द पीपल, बट दिस इज़ अ मिथ। वहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट वहाँ जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। क्यों, ऐसा क्यों? ये हो रहा है, इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग विच मैंने पढ़ी है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी ये चीज़। वो क्या है ना, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज उतनी है ही नहीं जितनी गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमें लोग चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें लोग। तो फिर वहाँ बुला के वो करते क्या है लोगों का, सम काइंड ऑफ थिंग, ये मेरे को पूछना है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है, तो उसका आंसर तो मैं प्रॉपर्ली आपको दे नहीं पाऊंगी, बट हाँ ये सिचुएशन जर्मनी में भी रिसेंट हो रही है कि लोग वहाँ पे, अब वहाँ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो जर्मनी को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत मैसिव रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस फील्ड के हो तो आप आओ, इस फील्ड के हो तो लोग जा भी रहे हैं वीज़ा लगवाने के लिए, है ना। तो बट वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बट वो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्यों ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, अब उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही। सो वो सिचुएशन में स्टक आउट है कि व्हाट एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग। सो मैं सजेस्ट, जो मैं अगर आप मुझसे पूछोगी मैं क्या देख रही हूँ, तो जर्मनी में ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट बहुत है, बट शायद जर्मनी के जो मेन पार्ट है ना, जैसे बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, अब वहाँ पर लोग एकदम भर चुके हैं। तो मैं बोलूँगी जो साउथ जर्मनी है या फिर जो 6 नेटिव कंट्रीज़ है, आप डिफरेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप वहाँ जाके अप्लाई करो, वहाँ पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ लोग जा ही नहीं रहे। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और था, मेरे को हमेशा से ये पूछने का सबसे रहता था कि लाइक काउंसलर से भी पूछूं, अभी मेरे पे टाइम है ये पूछने का। लोग जो कैलकुलेटर होता है, लाइक जितना भी वो अर्न करते हैं जर्मनी में, एंड आफ्टर दे आर अर्निंग, सो दे आर थिंकिंग लाइक कि हम इसको इंडियन कैलकुलेटर से कन्वर्ट करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इंडियन कैलकुलेटर से इसे कन्वर्ट करें, तो उसको आप क्या, कैसे अपने लैंग्वेज में बताना चाहेंगे कि वो कैसे होता है, और टैक्स के बाद कट के पैसा हाथ में कितना आता है? ओके, सो पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब होता क्या है, एक हाइप बनी हुई है कि अगर आप बाहर कमाओगे तो आप ज़्यादा कमाते हो, पर आपको ये नहीं पता वहाँ के टैक्सेस कितने हैं, आपको ये नहीं पता वहाँ के खर्चे कितने हैं, आप जिस घर में वहाँ रहना चाहते हो। अब लोग तो बाहरी दुनिया देख लेते हैं कि इतना बड़ा घर है, हम तो ऐसे ही घर में रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे हॉस्टल में। सो अब उन्हें ये नहीं पता इतने घर का रेंट कितना देना पड़ेगा आपको ही नहीं पता बाहर जाके टैक्सेस कितने देने पड़ेंगे आपको। तो वो एक फैक्टर आ जाता है कि आपकी अमाउंट सैलरी, अगर आप सपोज यहाँ पे 50-60 कमा रहे हो, वहाँ आप 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो, वो टैक्सेस के बाद इतना ही पड़ता है। और सेविंग्स आपकी तब भी नहीं हो पाती, क्योंकि खर्चे या खुद पे तो आप कुछ खर्च करोगे ना, बाहर रह रहे हो, बाहर के जो आप ख्वाब लेके जाते हो वो पूरे करोगे। सो वो उस ख्वाब के चक्करों में आप एक्चुअली उतना भी सेव नहीं कर पाते जितना आप इंडिया में रह के कर सकते हो। सो अगर मैं पूछूं कि हाउ टू इंटीग्रेट इन जर्मन सोसाइटी, मतलब उनके साथ घुला मिला कैसे जाए किसी बच्चे को, तो कैसे आप देख? उसके लिए अगर मैं बेसिक आपको एडवाइस दूं ऑडियंस को, तो दैट विल बी कि आप पहली बात तो उनसे बहुत फ्रेंडली वे में बात करो। वहाँ पे पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा वो है, तो आप उसके साथ में उनके साथ एंगेज हो सकते हो। बाकी वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है इंडिया जैसे कि पड़ोस वैसा कोई कल्चर नहीं होता वहाँ पे, तो कुछ डिफरेंट वेज के हिसाब से आप उनसे बातचीत। तो अगर मैं, ये एक क्वेश्चन है कि लाइक वहाँ का जो, अगर सपोज एक बंदा चला गया वहाँ पे, वीज़ा भी मिल गया उसे, और उसको लाइक किसी दूसरे तरीके से गया हो या कैसे भी गया हो वहाँ पे, तो वो कल्चर वहाँ पे कैसे ऑप्ट करे, या फूड का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सपोज़ मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा है, तो वहाँ पे एक हफ्ते के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा कल्चर बैरियर्स आ जाते हैं, या तो फूड का बैरियर आता है, या इवन काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स आ जाते हैं, तो उसे कैसे आप रिलेट करेंगे? देखो, कल्चर बैरियर्स तो ऑफकोर्स इट्स अ डिफरेंट कंट्री, तो इट विल बी हैविंग अ वेस्टर्न कल्चर, वो बहुत डिफरेंस है। बट हाँ, इंडिया के लोग अडाप्ट कर लेते हैं, कल्चर में इतना ज़्यादा उन्हें इश्यूज़ नहीं आते, बट हाँ फिर भी आते हैं। जैसे सपोज़ आप कुछ खा पी रहे हो, तो वहाँ पे खाने पीने के लिए वेजिटेरियन में इतनी वैरायटी नहीं है, हालांकि अब तो फिर भी आपके पास बहुत स्पेसिफिक शॉप्स हैं जहाँ आप वेज खा सकते हो, वेज। सो वहाँ पे अब स्टिल चीज़ें कम होने लगी हैं, बट हाँ बैरियर्स अभी भी हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप जिस भी सिटी में जा रहे हो ना, पहले उस सिटी का नॉलेज लेके जाओ, कहाँ पे कितनी चीज़ कैसे मिलेगी। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए ईजी रहेगा,
to manage. क्योंकि वहाँ पे लॉज भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुके थे। हमने बीच में, मेरे को ये पॉइंट आया था, मैंने पूछा नहीं था कन्वर्सेशन के, कि एक लॉ है कि सपोज़ कि कोई बच्चा है वहाँ पे और बच्चे के बाद उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे उसके साथ रहना चाहें तो वो वहाँ रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था पर अभी वो है। सो एक डिफरेंट लॉ में चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट मैंने स्पेसिफिक न्यू लॉज ऑफ 2024 पे भी वीडियो बनाई है। सो आई विल बी गिविंग यू द लिंक, यू कैन पुट वेर एवर यू वॉन्ट। सो वो स्पेसिफिक क्या क्या चेंजेस आए हैं स्पेसिफिक इस साल में या फिर अगले साल में क्या क्या आने की संभावना है, व्हाट कैन कम, वो भी उसमें है। सो वो एक डिटेल में इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सकती है जो भी प्लान कर रहे हैं इस साल जाने की विंटर उसमें। पहले से मैं सोच रहा था कि ये पॉइंट मैं कहाँ रखूँ, तो मैं ये को डालना था ये कि आप अभी, हम जब पहले बात कर रहे थे कैमरे जब नहीं थे यहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे कि लाइक यू हैव जस्ट पब्लिश सम बुक और काइंड ऑफ थिंग, कि वो कुछ आर्या से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आर्या इज़ अ इंडियन डॉटर, बट वो ड्यू टू कोविड वो जर्मनी में बॉर्न हुई है, बट उसका जो पासपोर्ट है वो इंडियन ही है। सो बेसिकली वो इंडियन, जर्मनी की गवर्नमेंट ने उन्हें ले लिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। सो उसको बेसिकली शी इज़ नाउ 3 years, when she was 7 months old तब ले लिया था। अभी वो 3 साल की है, तो उसे सिर्फ जर्मन आती है क्योंकि वो जैन चाइल्ड है। सो स्पेसिफिकली वी आर डिसाइडेड, बिकॉज मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, सो वी डिसाइडेड कि वाई नॉट टू मेक वन बुक। जो हमारी इंग्लिश में बुक थी दैट आई ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन, एंड वो मैंने आर्या को भेजी थी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई मेट जर्मन एम्बेसडर ऑल्सो, उन्हें भी मैंने दी थी क्योंकि उसी केस के बारे में हम बात करने आए थे, सो दैट वो समझ पाए कि एक्चुअली कल्चर होता कैसा है। क्योंकि उसे नहीं पता वहाँ पे जैन कल्चर कैसा होता है, उसे नहीं पता अब वहाँ पे जैन फूड एंड एवरीथिंग। सो ये बेसिक बुक एक ट्रांसलेट की गई थी, लेट्स नो जैनिज्म इन जर्मन लैंग्वेज, सो दैट उसको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। So how you see the challenges as a woman entrepreneur from the beginning till now? वेरी नाइस क्वेश्चन। सो अगर इस चैलेंजेस की बात की जाए तो स्टार्टिंग में आपको बहुत लोग डाउट करते हैं, बहुत लोग जज। Like woman entrepreneurship से specifically like. हाँ, मैं उसी के लिए स्पेसिफिक बताती हूँ। तो बहुत लोग आपको जज करेंगे। पहली बात, आप वुमेन हो और आपकी फैमिली में किसी ने कोई बिजनेस नहीं करा आज तक, सब जॉब कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको आइडिया कैसे आया? आपको पता है आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? किसी ने सपोर्ट दिया है? इनफैक्ट बहुत टाइम होता है आपके फैमिली वाले भी ना, फैमिली अगर मैं बात करूँ, वो भी आपको पिन पॉइंट करते हैं। अगर मैंने यूट्यूब बनाना चालू किया था तो मेरे को उस पर भी सुनने को मिलता था कि वीडियो क्यों बना रही है, इससे क्या होता है, ये सब बकवास है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे दिन ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप घर पे रहो क्योंकि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप ऑफिस आओ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ वुमेन वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई घर में कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको पता है पापा ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे। कोई भी अगर कोई मेल है तो वो हमें पता होता है वो ऑफिस जाएंगे, पर क्यों? आप तो वुमेन हो, आप तो बेटी हो, आप तो बेटा हो, आप रुक सकते हो, यू कैन स्टे, तुम ये मैनेज कर लेना, हम ऑफिस जा रहे हैं। तो वो बहुत बार वो फैक्टर आता है। हालांकि वो इतना हाईलाइट करके नहीं बोला जाता है ना, स्पेसिफिक आपको ऐसे टोंट मारा जाता है, बट वो फील होता है। बहुत टाइम फील होगा आपको कि आपको ही क्यों करना पड़ रहा है, आपका भी तो काम है, आपको भी तो ऑफिस जाना है। बट ये चीज़ ना इतनी नोटिस में आती नहीं है, बिकॉज नोटिस करना नहीं चाहते लोग। तो चैलेंजेस आते हैं। तो अगर कोई वुमन है, आप और वो मतलब व्यूवर भी है हमारी, तो आप उसे क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि वो एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर से शुरू करना चाहिए या सोसाइटी की बातों में आना चाहिए? नहीं, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक माइंडसेट है और सबको मैं बोलना चाहूँगी, यू शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ वुमेन आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट बट फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए। सोसाइटी तो बोलती रहेगी, उनका काम है बोलना, आप इग्नोर करो और स्टैंड आउट करो, बिकॉज इट्स योर टाइम, यू कैन रॉक इट। सो अब वन पर्सन जिसने आपको अभी तक सपोर्ट किया फ्रॉम बिगनिंग टू अभी तक, जब से आपने ये जर्मन ज्ञान शुरू किया? माई सिस्टर एंड माई फादर, ऑफ कोर्स। और कोई शब्द नहीं है। ओके, अगर एक कंक्लूडेड मैसेज आपको देना चाहें
हमारे व्यूवर्स को? द कंक्लूडिंग मैसेज आई वुड लाइक टू गिव कि आपको फॉरेन लैंग्वेज करनी चाहिए, नॉट ओनली जर्मन बट आपको फॉरेन लैंग्वेज करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ तो हटके करो लोगों से। क्यों हमेशा आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये सब करने, कुछ तो हटके करो। एंड अगर आपको इतना बिलीव नहीं है खुद पे कि आप कर पाओगे, बट हमें है कि आप कर लोगे, सो यू शुड डू इट। एंड अगर आपको जर्मन सीखनी है तो जर्मन ज्ञान ऑफकोर्स है, लर्न जर्मन एंड keep showering love and keep shining in the world. So this was the message from the none other than the CEO of German Gyan Nidhi Jain ma'am. तो अभी उन्होंने पूरा का पूरा पॉडकास्ट आपने उनका सुना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, इवन टू सपोर्ट द वुमन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच।